हाँ। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा 4 अगस्त। हमने अभी तक देखा कि इनर जॉइन, मल्टीपल इनर जॉइंस, ठीक है। मल्टीपल इनर जॉइंस देखा हमने, इनर जॉइन देखा, सिंपल इनर जॉइन, उसके बाद हमने देखा मल्टीपल इनर जॉइन। अब हम लोग देखेंगे पहले तो हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कंपोजिट की क्या-क्या होता है। मैं इसके बारे में डीप डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इसको ओवरव्यू आप लोगों को दूँगा, ठीक है? पहले जानते हैं कि कीज़ क्या होते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि जो जॉइन का कॉन्सेप्ट है वो की के बेस पे ही बेस्ड है। की मत की का मतलब की का मतलब व्हाट इज़ अ की? सबसे पहले आप जानो व्हाट इज़ अ की। तो की वो है, की इज़ अ ही इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट डिफाइंस विच डिफाइंस विच डिफाइंस टेबल एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब ये है टेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जैसे जैसे आपके टेबल में, टेबल जैसे है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, ठीक है। इसके स्टूडेंट का सेल नंबर, ओके, और एड्रेस समथिंग समथिंग, ठीक है। अब ये कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है। तो पर कॉलम, पर कॉलम, हर एक कॉलम के लिए अलग अलग, अलग अलग उसका जो नेचर है, उस एट्रीब्यूट का जो नेचर, ये सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। कॉलम मतलब एट्रीब्यूट्स, राइट। तो हर एक कॉलम का अपना एक नेचर होता है, उसी नेचर को कीज बोलते हैं। मतलब कि हर एक कॉलम अपने आप को किसी तरीके से डिफाइन करता है, ठीक है। किसी तरीके से वो डिफाइन करता है, उसी उसी एट उसी नेचर को जो होता है, नेचर को होता है उसको कीज बोलते हैं, ठीक है। मोटा मोटी बात यही है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या कीज, कीज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कीज हमारे होते हैं, अगर हम कीज के बारे में देखें तो कीज हमारे कई टाइप के। रुक जाओ फिर 1 मिनट, वसीम जॉइन कर ही रहा है, ठीक तो है, साथ में ही कर लो, बोल दे ठीक है, मैं पॉज कर देता हूँ तब तक। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कीज कितने टाइप के होते हैं। तो कीज जो हमारे होते हैं वो मेनली होते हैं, मेनली होते हैं, मेनली तो बहुत सारे कीज होते हैं, मैं मेनली 2-3 कीज पर फोकस करूंगा। पहला होता है प्राइमरी की, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की। तीसरा होता है हमारा यूनिक की। और भी बहुत सारे कीज होते हैं, जैसे एक होता है हमारा हमारा अल्टरनेट की, अल्टरनेट की। एक होता है हमारा, एक होता है हमारा कंपोजिट की, ठीक है। मैं अभी मेनली ये प्राइमरी की कवर करूंगा, फॉरेन की कवर करूंगा, यूनिक की कवर करूंगा, कंपोजिट की। अल्टरनेट की मुझे याद नहीं है, एक्चुअल में आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या किसको बोलते हैं। तो मैं ये चारों अभी कवर करूंगा, ठीक है। यही चारों मेन है, ठीक है। तो पहला चलते हैं हम लोग प्राइमरी। व्हाट इज अ प्राइमरी की? किसी कोई बता सकता है प्राइमरी की क्या है? यूनिक की इन द टेबल ना प्राइमरी। चलिए पहले यूनिक की ही शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं यूनिक की, नॉट प्राइमरी की। पहले शुरू करते हैं यूनिक की, ठीक है। क्या है यूनिक की, कोई बता सकता है? जैसे टेबल में एक टेबल आईडी रहेगा,
हाँ लाइक हाँ हाँ यूनिक रहेगा जो सेम उसको मतलब एक टेबल में उसका एक अलग यूनिक वैल्यू रहेगा मतलब हर एक करेक्ट फील्ड का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हर एक फील्ड का एक अलग वैल्यू रहेगा। ठीक है। अब एक, अब मान लो कि एक एक कॉलम है, एक टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है। इस टेबल में एक आईडी है, आईडी नाम का कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। अब ये क्या हुआ, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट बढ़ा। ठीक है। ठीक है। और ये मान लो कि 10,000 एम्प्लॉय है। ठीक है, 10,000 तक है। तो आईडी जो है, अब तो हम लोग ये तो जानते ही हैं कि हर एम्प्लॉय का अपना एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है। अपना एक आईडी होता है। ये आईडी मान लो कि अगर मोहन को, आप मान लो कि मोहन को है असाइंड है, तो ये नंबर 1 आईडी बाकी किसी को नहीं असाइन हो सकता है, ये मोहन को ही असाइन होगा। ठीक है। और कोई दूसरा इसे शेयर नहीं कर सकता। तो बस यूनिक की यूनिकनेस डिफाइन करता है। क्या करता है? यूनिकनेस डिफाइन करता है। ठीक है। यूनिकनेस डिफाइन करता है। ठीक है। अच्छा, यूनिक की में एक और हमें बेनिफिट है, ये वन नल अलाउ करता है। ठीक है। अलाउज वन नल, अलाउज वन नल मतलब, आप मान लो कि अगर आपके टेबल में दिया हुआ है 1 2 नल 3 4। ठीक है। तो ये नल यहाँ अलाउड होगा क्योंकि एक नल यूनिक है। समझ रहे हो मेरी बात? ये दूसरा नल नहीं आ सकता है, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? एक नल, वन नल इज अलाउड। ठीक है, इन यूनिक की। ठीक है। ठीक है, समझ में आया गाइस आपको? हाँ हाँ सत्यम भाई, ठीक है। मतलब एक यूनिक एक यूनिक नल मतलब नॉर्मली एक यूनिक आईडी को यूनिक की हाँ, बोलते हैं ना। मतलब यूनिक की जो होता है नॉर्मली एक नल अलाउ करता है। ठीक है। ओके। मल्टीपल नल की जगह एक एक नल अलाउ करता है। और तो ये तो हमारा यूनिकनेस डिफाइन होता है। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताओ, ये एम्प्लॉय टेबल को ही ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें एक कॉलम है पैन कार्ड। ठीक है, पैन नंबर। हमारा एक कॉलम है आईडी, हमारा एक कॉलम है पैन कार्ड। ए के एक्स बी समथिंग, बी के एक्स बी समथिंग, सी के एक्स बी समथिंग। ठीक है। ठीक है, पैन कार्ड उसी हर एम्प्लॉय के लिए पैन कार्ड। तो अब ये क्या यूनिक होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ आप। ये नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? पैन कार्ड तो सबका यूनिक होता है। पैन कार्ड तो सबका यूनिक होता है। ये आप नल दो बार का बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, पैन कार्ड के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा। एम्प्लॉय टेबल में दूसरा दूसरा एट्रीब्यूट है, दूसरा कॉलम है जो पैन कार्ड के नंबर से, पैन नंबर, पैन ओके। अंडरस्कोर नंबर के नंबर से दूसरा कॉलम है। एक आईडी कॉलम है ना, हमने ये किया, ये यूनिक। आईडी है और एक पैन नंबर है, राइट। हाँ, एक पैन नंबर है, तो ये क्या यूनिक, ये क्या यूनिक होगा कि नहीं होगा? हाँ तो नहीं। दोनों अलग यूनिक दोनों है ना, अलग करेक्ट, दोनों वेरी गुड, यूनिक। वेरी गुड, करेक्ट। ये भी यूनिक की है। ठीक है, ये भी यूनिक की है। ठीक है। एक कॉलम और जोड़ दो, आधार नंबर, ये भी सबका होता है। वो भी यूनिक होगा। ठीक है, ये भी यूनिक की है। ठीक है। तो एक कॉलम में एक ये भी आएगा, एक ये भी आएगा कि यूनिक की में, कि यूनिक की जो होता है पहला उसका प्रॉपर्टी होता है अलाउज वन नल, अलाउज वन नल। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि देयर मे बी मोर देन वन यूनिक की इन अ टेबल। ठीक है, ये याद रखना आप। मैं लिख देता हूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा ध्यान में रहे। ठीक है, यूनिक की में पहला पॉइंट हुआ अलाउज वन नल। और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि देयर में बी मोर देन वन यूनिक की इन अ टेबल। ठीक है,
ठीक है, समझ में आया यूनिक की का कॉन्सेप्ट? आप लोग को समझ में आया यूनिक की का कॉन्सेप्ट? हाँ ठीक है, अब यूनिक की प्राइमरी की मैं सब एक साथ दिखा दूंगा कि कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी 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 मैं बस ये कर रहा हूँ। अब चलते हैं प्राइमरी की पर। मैं इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ कि आप लोग को बस कॉन्सेप्ट पता हो। मैं बस कॉन्सेप्ट पता करने के लिए आप लोग को ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी की। हमने यूनिक की में देखा कि अबे यार, हमने यूनिक की में देखा कि अलाउज वन नल। ठीक है, ये हमारा एक नल अलाउ करता है, एक से ज्यादा नल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो यूनिक नहीं रह जाएगा ना, एक से ज्यादा नल अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि देयर में बी मोर देन वन यूनिक की इन ए टेबल। प्राइमरी की कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, प्राइमरी की में भी वही होता है कि एवरी रिकॉर्ड शुड बी यूनिक। ठीक है, इसमें भी वही होता है। हाँ, ये यूनिक की में एक और होता है कि एवरी रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक। ठीक है, प्राइमरी की में भी यही होता है। प्राइमरी की में भी होता है कि एवरी रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक। हर एक रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए। जैसे हमारा वो एम्प्लॉय टेबल था, तो एम्प्लॉय टेबल में जैसे हमारा हो गया आईडी, जैसे एम्प्लॉय टेबल था तो इसमें हमारा हो गया आईडी, आईडी कॉलम। ये हर एक रिकॉर्ड जैसे 1 2 3, ये मोहन की आईडी है, ये सोहन की आईडी है, ये 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 गीता की आईडी है ना। अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडेंटिटी उस पे है। ठीक है, तो ये भी यूनिक है। ठीक है, ये भी यूनिक होना चाहिए। एवरी रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक। लेकिन इसमें एक चीज है कि इट डजंट अलाउ नल। ठीक है, इसमें नल नहीं हो सकता है। हमने पिछले में देखा कि एक नल अलाउ करता है यूनिक आईडी, प्राइमरी की नल अलाउ नहीं करता है, नल रिकॉर्ड्स अलाउ नहीं करता। ठीक है, तीसरा तीसरा इट मस्ट डिफाइन the uniqueness of table, uniqueness unique it must define the unique column of the table। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अलाउ करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो एम्प्लॉई टेबल है, इसका कोई एक की ऐसा हो जो इसके पूरे एट्रीब्यूट को डिफाइन करता हो। यस, ये एम्प्लॉई। ठीक है, तो वो है आईडी। ठीक है, आईडी। अब यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा आधार नंबर भी था। आधार नंबर भी ब्लैंक नहीं हो सकता, जब अगर एम्प्लॉई है तो मस्ट आधार नंबर होगा, ये भी ब्लैंक नहीं होगा। ठीक है, ये भी ब्लैंक नहीं होगा, हर हर एम्प्लॉई का आधार होगा, मस्ट है। ठीक है, लेकिन आधार और आईडी में अगर चुनना हो तो हम किसको प्राइमरी की चुनेंगे? ठीक है, तो ये आपके बिजनेस डिसीजन पे डिपेंड करता है कि किसको प्राइमरी की चुनना है। तो प्राइमरी की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आधार नंबर से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमें आधार नंबर से मतलब नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमें आईडी से मतलब है। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का अपना एक आईडी होता है, आधार से मतलब नहीं है। आधार इज समथिंग फॉर डिफरेंट पर्पज, फॉर गवर्नमेंट पर्पज। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट पर्पज मीन्स सरकारी काम के लिए या फिर कोई सिलेक्शन विलेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये आईडी जो है वो हमारे जनरल कंपनी के पर्पस के लिए, कंपनी के इंटरनल यूज के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी, इंटरनल कंपनी रेगुलेशन के लिए हमें एम्प्लॉय आईडी यूज होता है। तो आईडी विल बी प्राइमरी की है। ठीक है, समझ में आया प्राइमरी की क्या मतलब होता है? जो उसके कॉलम को डिफाइन करे। एक कॉलम हम कह सकते हैं कि हमारा जो आईडी कॉलम है, इंप आईडी कॉलम है, वो हमारे पूरे एम्प्लॉय टेबल को डिफाइन करता है। ठीक है, और वो जो होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि वो जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए प्लस नॉट नल। ठीक है,
वो यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। ये यूनिक की प्लस नॉट नल इक्वल टू प्राइमरी। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक की प्लस नॉट नल है ना, नॉट नल, एंड द कॉलम must define the table itself as per business। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी की। ठीक है, अब तीसरा हमारा है फॉरेन की। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई दो टेबल लेते हैं, जैसे अगर हम दो टेबल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा एक टेबल है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इम्प आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, और दूसरा है मैनेजर आईडी, मैनेजर टेबल। ठीक है, मैनेजर में भी हमारे दो कॉलम हैं, एक है इम्प आईडी, एक होता है मैनेजर आईडी। सॉरी, माय बैड, मुझे मैं गलत एग्जांपल दे दिया। ठीक है, एक हमारा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल, इसमें हमारा एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और इसमें हमारा एक कॉलम है एमजीआर आईडी, मैनेजर आईडी। ठीक है, और दूसरा टेबल है हमारा मैनेजर। ठीक है, इसमें हमारा है मैनेजर आईडी, ठीक है, और मैनेजर नेम। ठीक है, अब हमें पहले टेबल से एम्प्लॉय और दूसरे टेबल से हमें उसका मैनेजर नेम चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल में, बताओ तो आप, एम्प्लॉय टेबल में जो प्राइमरी की है वो क्या होना चाहिए, पीके क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। वेरी गुड, पीके, क्योंकि ये यूनिक है प्लस नॉट नल है। ठीक है, और इस एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल को यूनिकली डिफाइन करता है, मतलब कि ये इसका पहचान है। एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय टेबल हम लोग पहचान पा रहे हैं। ठीक है, इसमें हो गया हमारा मैनेजर आईडी प्राइमरी की। ठीक है, मैनेजर आईडी हो गया प्राइमरी की, है कि नहीं, मैनेजर आईडी हो गया ना, हेलो, हाँ सत्यम, है ना, प्राइमरी की मैनेजर टेबल के लिए मैनेजर आईडी प्राइमरी की हो गया, एम्प्लॉय टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पर, फॉरेन की। फॉरेन की वो होता है जैसे हमें इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, हमें इसको कनेक्ट करना है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें रेफरेंस चाहिए होता है कि किस टेबल से क्या उठाना है। तो ऐसा होता है कि हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें इस टेबल से भी रेफरेंस लेना पड़ेगा, या इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एंड वाइस वर्सा, अगर उल्टा कॉन्सेप्ट लगाए तो ये क्या है, मैनेजर आईडी है, यहां पर हो जाएगा हमारा फॉरेन की। ठीक है, किसके लिए, मैनेजर आईडी के, मतलब एम्प्लॉय आईडी का जो मैनेजर आईडी है वो हमारा बन जाएगा फॉरेन की, जो कि प्राइमरी की, मैनेजर के प्राइमरी की का रेफरेंस। समझ में आया मैं क्या बोला, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, मतलब हमें चाहिए कि एक टेबल को दूसरे टेबल से अगर कनेक्ट करना है तो हमें सम रेफरेंस चाहिए, कुछ रेफरेंस ही होगा ना जी कनेक्ट करने को। अगर मान लो कि यहाँ मैनेजर आईडी नहीं रहता, मान लो कि यहाँ मैनेजर आईडी नहीं रहता, ये कॉलम ही नहीं रहता, तो क्या हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं इन दोनों को कॉमन कॉलम से, नहीं कर पाते ना, नहीं कर पाते हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा मैनेजर आईडी मैनेजर नेम है, तो कॉमन कॉलम तो कुछ हुआ ही नहीं। ज्वाइनिंग का तो पहला ही कॉन्सेप्ट हमारा यही है, रिलेशनल डीबीएमएस का हमारा पहला ही कॉन्सेप्ट यही है कि देयर मस्ट बी अ कॉमन कॉलम बिटवीन द टू टेबल्स। डोमेन में फॉरेन की मैंडेटरी होगी ना फिर, नहीं देखिए, मैंडेटरी तो नहीं है, मैंडेटरी तो ऐसा मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। और आप बिग डेटा हडूप पढ़ोगे तो हडूप में तो की कॉन्सेप्ट ही, की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आरडीबीएमएस के टर्म्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हडूप आप पढ़ोगे ना तो बिग डेटा में तो
की का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो ये सब भूल जाओ, प्राइमरी की फॉरेन की, इसीलिए मैं इतने दिन से नहीं बता रहा था। लेकिन अब चूंकि चूंकि मैं समझ रहा हूँ कि सीक्वल में थोड़ा बहुत कहीं कहीं आरडीबीएमएस पे काम होता है, डेटा एनालिसिस या फिर डेटा इंजीनियरिंग में कहीं कहीं काम होता है, हर जगह तो नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं काम होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले जान लो कि क्या होता है, ठीक है। मैं इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ना कोई क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, मैं बस ये बताओ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो फॉरेन की वो होता है जो एक रेफरेंस क्रिएट करता है दो टेबल के बीच में, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए फॉरेन की को यूज कर लेते हैं ताकि एक दूसरे से कनेक्शन बनाया जा सके, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी मान लो कि यहाँ इंडिपेंडेंट, मैनेजर आईडी यहाँ इंडिपेंडेंट, ये दोनों तो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, तो हमारा कॉमन कॉलम है मैनेजर आईडी टू मैनेजर आईडी, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो हो गया, ये फॉरेन की हो गया, किससे कनेक्ट कर रहा है, तो ये प्राइमरी की से। अच्छा, एक चीज है कि फॉरेन की जेनरली, ठीक है, जेनरली हमेशा कनेक्ट्स टू प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, ये मैं लिख दूँ। ये जो है ना चीज, ये हालांकि कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, लेकिन ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी चीज तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा विदाउट फॉरेन की इज द रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस की ऑफ अदर टेबल्स प्राइमरी की, टेबल्स प्राइमरी की मतलब दूसरे के प्राइमरी की का रेफरेंस है फॉरेन की, ठीक है। द रेफरेंस की मस्ट बी प्राइमरी की ओनली, ठीक है, नॉट मैंडेटरी। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है प्राइमरी की, यही रहने दो, एक ही पॉइंट रहने दो, एक ही पॉइंट काफी, ठीक है। फॉरेन की जो है वो रेफरेंस की है दूसरे टेबल के प्राइमरी की का, ठीक है। ये प्राइमरी की ही होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरी है प्राइमरी की, तो इंटरव्यूअर्स बड़े स्मार्टली पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है कि प्राइमरी की होना चाहिए, तो आंसर है नो। लेकिन मैंने एज पर माई डेटाबेस एक्सपीरियंस, मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी डेटाबेस में, चाहे वो ओरेकल हो चाहे माई सिक्वल हो, विदाउट प्राइमरी की के कनेक्ट किए हुए, मैंने नहीं देखा। पता नहीं किस डेटाबेस में यूज होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा। फॉरेन की हमेशा दूसरे टेबल के प्राइमरी की से ही कनेक्ट करेगा, प्राइमरी की से ही, आई रिपीट, फॉरेन की एक टेबल का दूसरे टेबल के प्राइमरी की से ही कनेक्ट करेगा। मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको एक वो दिखा देता हूं जो मैंने दिया था। मैंने किसका दिया था, यूनिवर्सिटी का दिया था ना, यूनिवर्सिटी का दिया था ना मैंने, ये मैंने ईआरडी बनाई थी, ठीक है, ईआरडी बनाई थी। तो आप इस ईआरडी में आप देखो कि क्या है, ये मान लो कि कंट्री के नाम का टेबल है, ठीक है, कंट्री नाम का टेबल है। तो ये आईडी क्या डिफाइन कर रहा है, उस कंट्री के आईडी को डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, हेलो, समझ में आया, ठीक है। अब हमें दूसरा टेबल लेते हैं, यूनिवर्सिटी। हर कंट्री में यूनिवर्सिटीज होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आईडी हो गया, ये आईडी हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी आईडी हो गया, बातें की है, ठीक है, आईडी है ये कॉलम का नेम। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में किस देश का यूनिवर्सिटी है, किस कंट्री का यूनिवर्सिटी है, तो ये है, मान लो कि कंट्री है 91, ठीक है, मान लो कि इंडिया का है कंट्री आईडी 91। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे 91, मुझे क्या पता कि इंडिया का नाम है ना। तो मुझे इंडिया का नाम खोजना है, तो मैं किस टेबल से उठाऊंगा, ये देखो, मैं टेबल से उठाऊंगा कंट्री टेबल से, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया इस कंट्री आईडी। अब देखो ये ढूंढेगा कि कंट्री आईडी कहाँ मिलेगा मुझे, तो ये कंट्री टेबल में मिलेगा, वहां के आईडी को उठाऊंगा, तो ये फॉरेन की हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, प्राइमरी की। तो ये वाला जो फॉरेन की हो गया, कंट्री आईडी हमारा इसके लिए क्या हो गया, फॉरेन की, और ये फॉरेन की किससे कनेक्ट किया, कंट्री के प्राइमरी की से। क्लियर है, क्लियर है। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पर चाहता तो ये कंट्री नेम भी डाल सकता था, यहाँ चाहता
तो कंट्री नेम भी डाल सकता था, लेकिन अनावश्यक क्या है ना कि लोड बढ़ता है। ठीक है, मान लो कि आप कंट्री आईडी डाल रहे हो 2 कैरेक्टर का, ठीक है, 2 कैरेक्टर का मतलब 2 कैरेक्टर क्या मतलब 2 बिट का डाल रहे हो, है ना, मान लो कि 12 1 2 डाल रहे हो, ठीक है, और एक डाल रहे हो आप कंट्री आईडी इंडिया। तो इंडिया का अगर आप आस्काई वैल्यू देखो तो आई के लिए अलग है, एन के लिए अलग है, डी के लिए अलग है, आई के लिए फिर अलग है, ए के लिए अलग, ये पूरा मिला के एक लंबा आस्काई कोड बनाएगा। ठीक है, तो स्पेस उसी अनुसार लेगा वो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए या फिर अदर यूज के लिए एक ही टेबल में सब चीज सारे डिटेल नहीं डलते, इसीलिए कीज का कॉन्सेप्ट आया कि एक की को दूसरे की से अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो उस की से वो निकाल लेंगे, लोड कम रहेगा, टेबल पे जितना कम लोड रहेगा उतना अच्छा। समझ में आया? तो यही फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को फॉरेन की? हाँ ठीक है, ऑल्टरनेट की मुझे याद नहीं है कि ऑल्टरनेट की क्या होता है। ठीक है, और ऑल्टरनेट की नहीं याद नहीं है। तो अब लास्ट बढ़ते हैं कंपोजिट। ये मैंने आज ये इतने कीज का कॉन्सेप्ट ये इसीलिए बताया है ताकि आज मैं आपको ये बता सकूं, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है इनर ज्वाइन का वो इसी पर बेस्ड है, कॉम्पोजिट की। ठीक है, कॉम्पोजिट की का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप देखो एक टेबल है, जैसे जैसे एक टेबल है, आ, एक टेबल है मेरा, मार्ट। ठीक है, मार्ट नाम का मेरा एक टेबल। ठीक है, अब मुझे मार्ट में मुझे अलग अलग मार्ट्स हो सकते हैं। एक जियो मार्ट है, ठीक है, एक हमारा विशाल मेगा मार्ट है, एक मेरा बिग बाजार है, ठीक है, एक मेरा क्या नाम है, अ, कुछ ले लो नाम, वॉलमार्ट है। ठीक है, एक मेरा एक मेरा कुछ भी ले लो नाम। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है, मोर है, मोर सुपर मार्केट, मोर अबे यार मोर मार्केट। ठीक है, ये सारे हैं, इसमें मुझे आईडी देने की तो जरूरत है नहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात, आईडी देने की जरूरत है नहीं, सब तो यूनिक है, तो यही यही मेरा हो जाना चाहिए। ठीक है, यही मेरा पीके हो जाना चाहिए, इसमें आईडी देने की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने नहीं दिया आईडी। ठीक है, कल को मुझे एनालिसिस करना है कि पूरे इंडिया में, अरे यार क्या नौटंकी, हाँ ठीक है, पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में मुझे निकालना है इन सब का डिटेल रेवेन्यू। ठीक है, इंडिया के हर एक शहर से, तो आप कैसे निकालोगे? एक कॉलम और आएगा, जैसे दिल्ली, ठीक है, सिटी के नाम से, ठीक है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, मुंबई, पुणे पुणे। ठीक है, अब आप देखो, मैं एक और कॉलम यहाँ इंसर्ट करता हूँ, अब मैं कॉलम और इंसर्ट करते जाता हूँ, एक और कॉलम उठाता हूँ जियो। अब क्या ये प्राइमरी की रहा? इसी में मैंने एक और ऐड कर दिया जियो, क्या ये प्राइमरी की रहा? नहीं तो नहीं कंफ्यूज रहा हो ना, जाएगा। नहीं रहा ना, क्योंकि जियो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, सही। ठीक है, प्राइमरी की कांट भी डुप्लीकेटेड, वो यूनिक होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने एक और कॉलम जोड़ा था सिटी, तो जियो दिल्ली में मेरा ये जियो दिल्ली का मार्ट है, मैं चाहता हूं कि मैं पुणे का भी ऐड करूं, जियो मैंने पुणे में भी एक खोल दिया। ठीक है, तो अब क्या, अब एक चीज करो कि दो के कॉम्बिनेशन से यूनिकनेस देखो, जैसे जियो दिल्ली है, टपल बनाओ, टपल, जैसे जियो दिल्ली है। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया जियो पुणे। ठीक है, विशाल दिल्ली, विशाल पुणे। अब क्या ये यूनिक हो गया? हाँ अब ये यूनिक हो गया, करेक्ट है ना?
इसको बोलते हाँ, हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेबल मिला के यूनिकनेस हाँ, निकालना। तो अब और मुझे चाहिए हर देश के लिए, तो यहाँ इंडिया जोड़ देंगे, है ना, या इंडिया जोड़ देंगे, कुछ और जोड़ देंगे, है ना, या फिर दिल्ली दिल्ली में ही सब इलाका, जैसे ईस्ट दिल्ली, दिल्ली ईस्ट दिल्ली, दिल्ली वेस्ट दिल्ली, है ना। तो हम इसमें कंपोजिट की के लिए 2 टेबल होना चाहिए या नहीं 3-4 ये मिला के? मैं एक टेबल का बात बोल रहा हूँ, एक टेबल की बात बोल रहा हूँ, ये सिटी नाम का कॉलम है, ये कॉलम है। हाँ हाँ, तो 2 कॉलम 3 कॉलम मिला के भी कर सकते हैं, हाँ, राइट? हम तो ये यही कुछ है, यही कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं ग्रैनुलरिटी। ग्रैनुलरिटी का मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ ग्रैनुलरिटी का डिफिनेशन, यहाँ लिखता हूँ ग्रैनुलरिटी, द की कॉम्बिनेशन, द मिनिमम की कॉम्बिनेशन on which a column record is unique। मतलब कहने का मतलब कि किसी एक जो भी कॉलम हो उस कॉलम को वो यूनिक बना दे, मतलब कि which make a which makes a which makes which makes which makes which makes a record unique, नहीं सॉरी, which makes which makes requirement unique। रिक्वायरमेंट क्या मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, की की ठीक है, की बोल सकते हैं या रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, यानी कि हमें चाहिए वैसे वैसे चीजें वैसे रिकॉर्ड जो यूनिक है, ठीक है, उसको ग्रैनुलर, ये टेबल किस चीज, हाँ सॉरी 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 टेबल रिकॉर्ड यूनिक, ठीक है, विच मेक्स होल टेबल रिकॉर्ड यूनिक, मतलब कि एक टेबल में मुझे चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ग्रैनुलरिटी क्या है, ग्रैनुलरिटी चेक करो, ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है, चेक द ग्रैनुलरिटी ऑफ टेबल मार्ट, ठीक है, तो इस टेबल का आप तब पता करोगे कि इस टेबल में रिकॉर्ड यूनिक कैसे बनते हैं, ठीक है, तो इस टेबल में जैसे हमारे पास है एक रिकॉर्ड मार्ट नेम, दूसरा है सिटी, तीसरा है एरिया, ठीक है, तो हमें इन तीनों का मिला के रिकॉर्ड यूनिक बन रहा है, अगर हम सिर्फ इन दोनों को सिर्फ मिलाएं तो रिकॉर्ड यूनिक नहीं है। फिर से मैं बता दूं इस चीज को, जैसे हमारे पास है मार्ट टेबल, मार्ट टेबल में हमारे पास एक कॉलम है मार्ट नेम, दूसरा टेबल है सिटी, तीसरा टेबल है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस मतलब एरिया, तो अगर हम जियो लेते हैं, इसको दिल्ली लेते हैं, दिल्ली का डी ले लेते हैं, और एरिया में लेते हैं ईस्ट दिल्ली, ठीक है, जियो दिल्ली वेस्ट दिल्ली, है ना, जियो दिल्ली साउथ दिल्ली, ठीक है, जियो मुंबई नवी मुंबई, जियो मुंबई नरीमन पॉइंट, है ना, जियो जियो पुणे पुणे, क्या नाम था उसका, जहाँ पर विप्रो है, हिंजेवाड़ी, ठीक है, जियो पुणे कैंप रोड, ठीक है, जो भी है, ठीक है, कैंप रोड। अब देखो कितने सारे जियो हो गए, कहाँ तो हम लोग इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे थे, अब इसी तरह विशाल आ जाएगा, इसी तरह विशाल विशाल आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा, जो भी है ना, जो भी है, अब कहाँ तो हम लोग जियो को सिर्फ प्राइमरी की घोषित कर रहे थे, जिसपे हम लोग को ग्रैनुलर रिकॉर्ड मिल रहा था, ठीक है, यूनिकनेस मिल रहा था, ठीक है, लेकिन
आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इतने आसान टेबल लाइक एम्प्लॉय वाले टेबल जैसे हम लोग बनाते हैं ना, आईडी और नेम, दो ही कॉलम का नेम बनाते हैं, ठीक है, वैसे नहीं मिलेंगे रियल वर्ल्ड में, आपको ऐसे ही मिलेंगे, प्रोजेक्ट में आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब इसमें आपको ग्रैनुलरिटी चेक करना है कि कैसे है ग्रैनुलर रिकॉर्ड, ग्रैनुलर मतलब यूनिक रिकॉर्ड। तो इस ये सिर्फ ये लोगे तो यूनिक नहीं बनेगा क्योंकि काफी सारे जियो हैं। सिर्फ जियो दिल्ली लोगे तो भी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि जियो दिल्ली के भी 4 रिकॉर्ड हैं। लेकिन जियो दिल्ली प्लस ये एरिया ले लोगे तो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन कोई दूसरा रिकॉर्ड है। हेलो, हाँ सत्यम भाई, तो इस कॉम्बिनेशन का कोई दूसरा रिकॉर्ड है? जियो दिल्ली और एक लास्ट वाला ईडी ना। हाँ, ईस्ट दिल्ली नहीं है ना। हाँ तो ये हमारा हो गया कंपोजिट, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट की का हमारा यही डिफिनेशन हो गया, कंपोजिट की का कॉम्बिनेशन ऑफ columns to make records granular, records act as primary key, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये हमारा की कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। अच्छा, ये सिंगल सिंगल भी हो सकता है, अगर एम्प्लॉय आईडी अगर दो ही कॉलम है तो ये आईडी जो प्राइमरी की हो गया है ना, यही ग्रैनुलरिटी रिकॉर्ड है। तो कंपोजिट की हमारा जो है वो कुछ नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स टू मेक प्राइमरी की है। तो इसमें हो गया नेम, सिटी, एरिया। मैं आपको दिखा दूं कि कैसे दिखता है ग्रैनुलरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। ये देखिए, प्राइमरी की कैसे डिक्लेयर होता है, कांस्टेंट पीके, क्योंकि प्राइमरी की एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन, रूल, ठीक है, रूल, कांस्टेंट इसको बोलते हैं रूल। तो रूल है हमारा प्राइमरी की आईडी ऐसे डिक्लेयर होता है। मैं ये बताऊंगा नहीं क्योंकि कैसे इसमें फालतू का टाइम वेस्ट होगा, मैं इसलिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिया आज। अब ये देख लो, यूनिवर्सिटी जैसे है तो ये फॉरेन की ऐसे डिक्लेयर होता है, कांस्टेंट फॉरेन की ऑन कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्री आईडी पर फॉरेन की, ठीक है। रेफरेंसेस किसको, आईडी, किससे, कंट्री, और ब्रैकेट में आईडी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो चलो अब मैं इनर ज्वाइन पे आ जाता हूँ, मल्टीपल इनर ज्वाइन पे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो आज मेरा एजेंडा है, मल्टीपल इनर ज्वाइन है, सॉरी मल्टी कॉलम इनर ज्वाइन है, ठीक है। इनर ज्वाइन में बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम। तो आपको याद होगा मैंने ऑर्डर्स टेबल पे बताया था कि एक वो सेलेक्ट किया था हमने, कुछ तो सेलेक्ट किया था यार, यही सेलेक्ट किया था ना हमने, अरे यार, ठीक है, ये सेलेक्ट किया था हमने, डेविड रॉड्रिज, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर वाले को मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं सारे ही डिसेबल कर देता हूँ, मैं सारे ही डिसेबल कर देता हूँ। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। ये सारे रिकॉर्ड आ गया, मैं ये मैंने जो ये क्वेश्चन दिया था, ये मल्टीपल इनर ज्वाइन, ऑर्डर कस्टमर आईडी, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आईडी, सारे सारे टेबल को जोड़कर मैंने इनर ज्वाइन जोड़कर ये बनाया था, ठीक है। और इसमें से मैंने इसके रिकॉर्ड को फिल्टर किया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आइटम आईडी, अगर आप देखो ऑर्डर्स ऑर्डर्स टेबल को ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर आइटम्स टेबल को देखो तो हमें है ऑर्डर आइटम आईडी, ये ऑर्डर आईडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ऑर्डर आईडी ये उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मैं बताता हूँ। छोड़ो, ये ऑर्डर आइटम छोड़ो आप, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ। चल, डेमो नाम का टेबल मैंने बनाया था, आपको याद है? तो मैंने बनाया था आईडी और एज पे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ईएमपी नाम का भी टेबल बनाया था एक मैंने, ठीक है। इसमें मैंने आईडी और नेम, ठीक है, आईडी 2 और नेम, आईडी 3 और नेम, ठीक है, ठीक है। ये मैंने दो एक टेबल बनाया था, ठीक है, एक टेबल बनाया था, और इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू या फिर ऑल्टर टेबल रिटेल डीबी ईएमपी ऐड कॉलम एज, ठीक है, एज इन, ठीक है, ये मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने एक टेबल एज ऐड कर दिया इसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभी अभी तुरंत बता रहा हूँ। एज मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस टेबल को मैंने मैंने अपडेट किया, क्या किया अपडेट में, मैंने अपडेट किया, अपडेट टेबल, अपडेट डिटेल डीबी डॉट ईएमपी, ध्यान देना आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, ईएमपी सेट एज इक्वल टू 4 वेयर id इक्वल टू 1, ठीक है, id इक्वल टू 2 जहाँ है वहाँ 5 कर दो, 5 कर दो, और id इक्वल एज इक्वल टू 6, वहाँ id इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि सेम रिकॉर्ड मैं 1 2 3 आईडी जो है, मैं सेम रिकॉर्ड दूसरे में डालकर देखता हूँ, दूसरे और डाल के देखता हूँ, इंसर्ट इनटू रिटेल डीबी डॉट ईएमपी, ठीक है, 1 मोहन, ठीक है, और एज इसका हो गया 10, ठीक है। मैं अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अरे यार,
ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें यूनिक कॉलम क्या है, ग्रैनुलर कॉलम क्या है मेरा, जिससे मुझे ग्रैनुलरिटी डिफाइन करे। नेम और आईडी। करेक्ट, नेम और आईडी। ठीक है, अब EMP2 नाम का एक टेबल है, EMP2 नाम से देखते हैं, आईडी और नेम। ठीक है, आईडी और नेम है, छोड़ो, EMP3 के नाम से एक नया टेबल बना लेते हैं। एक काम करते हैं, एज की जगह हम वहां रख देते हैं वेल्थ। ठीक है, तो क्रिएट टेबल रिटेल डीबी डॉट EMP3 क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल डीबी डॉट EM। ठीक है, अब EMP3 हमने बनाया, अरे यार क्या हो गया, अननोन रिटेल डीबी डी। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP3 अगर करते हैं, ठीक है, EMP एक हो गया और एक हो गया हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP3। ठीक है, EMP3 में भी हमने वही रिकॉर्ड डाल दिया, सिर्फ हम क्या करेंगे कि इसको सैलरी करना। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे सैलरी। ठीक है, तो ऑल्टर से मॉडिफाई रीनेम, क्या हो गया, टाइमर एंडिंग कुछ है। ओहो, तो गाइस आप फिर से ज्वाइन करेंगे क्या इसमें? हाँ रीस्टार्ट करो वरना फिर बीच में रह जाएगा ना, तो अभी कर हाँ, लेते मैं हैं। पॉज कर देता हूँ, हाँ आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए। दिख रही। मैं चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये IMP3 में, है ना, यही होता है ना, क्या होता है, यही होता है ना, ऑल्टर टेबल रीनेम कॉलम एज टू सैलरी, रीनेम कॉलम क्या होता है, रीनेम। मॉडिफाई होता है शायद, एक मिनट देख। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, हाँ सही है सही है सही है। ऑल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम रीनेम कॉलम ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। सही तो किया मैंने, ऑल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम, कॉलम है ना, रीनेम कॉलम टू न्यू कॉलम नेम। सही तो है, क्या दिक्कत है, सही तो किया मैंने। अबे यार क्या करूं मैं, सोचा था सही कर दूंगा इसी में। चलो मैं इससे जुगाड़ बिड़ाता हूँ, इसमें क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, देखता हूँ उसमें IMP3 में ही ऐसे ही करके देख लेता हूँ। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है कि नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको क्लिक करो, हाँ, और इसको नहीं हो रहा है ये,
मैं इसमें एज को हटा देता हूँ, ठीक है। अब चलाता हूँ, ये देखो ड्रॉप हो गया, रीनेम नहीं हुआ, छोड़ो। मैंने कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया इसमें, सैलरी, ठीक है। अब इस सैलरी को मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपडेट डिटेल डिमिट्री ऐड कॉलम, सॉरी, सेट सैलरी इक्वल टू 1000 रुपीज वेयर id इक्वल टू 1, ठीक है। id इक्वल टू 1 एंड नेम, छोड़ो नेम, id इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। id इक्वल टू 2 को 2000 कर दो और id इक्वल टू 3 को 3000 कर दो। अब इसमें नेम इक्वल टू सत्यम को 3000, सत्यम को 4000 कर दो, ठीक है। सत्यम को 4000 कर दो, दीपक को 5000 कर दो, मैं इतना तामझाम कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे रीजन है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या, मैं कैसे इसको आपको शो कर सकता हूँ कैसे, मैं इसलिए मैं इतना तामझाम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो आप, अब देखो मैंने क्या किया, देखो अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि मैंने इस एम्प्लॉय टेबल से, इस एम्प्लॉय टेबल में क्या है कि आईडी और नेम है और एज है, ठीक है, ठीक है। और एम्प्लॉय 3 टेबल में हमारा आईडी, नेम और सैलरी है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन तभी हो पाएगा जब हमें करेक्ट कॉलम नेम पता हो। अब सिर्फ आईडी पर तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आईडी पर ज्वाइन करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 और सत्यम मिलाकर एक यूनिक की बन रहा है। तो इनर ज्वाइन जब भी होगा वो यूनिक की पर होगा, यूनिक की मतलब सॉरी कंपोजिट की पर होगा। अब कंपोजिट की जब 1 हो, कंपोजिट की सिर्फ एक कॉलम पर हो तो वही प्राइमरी की है, अदरवाइज ये थी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। तो मतलब कि कंपोजिट की को का ही छोटा रूप है प्राइमरी की, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको कंपोजिट कहो या प्राइमरी कहो, बात बराबर है, करेक्ट, करेक्ट। अगर एक ही कॉलम हो उसको या तो कंपोजिट आप बोलो नहीं तो प्राइमरी बोलो, बात एक ही है क्योंकि एक ही कॉलम है, ठीक है। और नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हो तो उसको आप स्ट्रिक्टली कंपोजिट की बोलो। तो कंपोजिट की प्राइमरी की आप बोलो एक ही बात है, तो यहाँ पर हमें कंपोजिट की लगेगा, ठीक है। तो हमें सेलेक्ट आईडी से छोड़ दो अभी, सेलेक्ट फ्रॉम, अच्छा इसको बड़ा कर देना तो ताकि आप लोगों को नजर आए, सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। पहला टेबल कौन सा है, ईएमपी, ठीक है, ईएमपी E1 है ना, इनर ज्वाइन। अब इसका सिंटेक्स आप देखो कैसे लिखते हैं, इनर ज्वाइन, दूसरा टेबल कौन सा है, EMP3, ठीक है। और किस किस कॉलम पे ज्वाइन करना है, आईडी और नेम पर। तो अब यहाँ हम ऑन कंडीशन में ये डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या था, E1 डॉट आईडी इक्वल टू E3 डॉट आईडी, ठीक है। और यहाँ डालेंगे एंड, ठीक है, E1 डॉट नेम, दूसरा कॉलम यही है ना नेम, E3 डॉट, ये रहा हमारा ज्वाइन। अब किससे क्या लेना है ये आप देख लो, E1 से हमें लेना है आईडी, E2 E1 से फिर हमें लेना है नेम, ठीक है, E1 से ही लेना है हमें एज, और
और E3 से हमें लेना है सैलरी। ठीक है, अब इसको रन करो, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो डेटाबेस सेलेक्टेड, डीबी डाल दो। ये E3 को एलियस भी देंगे ना, E3 करके? क्या? E3 कहाँ दिया है? हाँ वो MP3 को देंगे, हाँ एलियस एलियासिंग दे देंगे अभी। जो अपन ने यूज किया है ना। ठीक है, अब ये देखिए E1, E1 ये क्या हो गया भाई? E1 डॉट एज है ना, तो ये समझ में आया? अरे यार E3 इन द फील्ड इज क्या है? E3 इन द फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा, अब आप चेक करोगे ना, तो देखो आप, जैसे एक मोहन है तो इसकी सैलरी 1000 है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक सत्यम। ठीक है, इसलिए मैंने ये अलग अलग इसका ये दे दिया। अब आप एक सत्यम की सैलरी आप चेक करोगे तो 1000 ही आएगी। ठीक है, यहाँ देखोगे एक सत्यम की तो 4000 ही आएगी। ठीक है, और एक मोहन की 1000 ही आएगी। ठीक है, अगर हम एक मोहन की चेक करते हैं तो 1000 ही आएगी। ठीक है, और एक सत्यम की 4000 आएगी, मतलब आवर ज्वाइन इज करेक्ट। तो आप समझ गए, इसी को बोलते हैं मल्टीपल इनर ज्वाइन। तो आज का सेशन यही इसी पर था। अगर अपन नेम कोई ले लेते तो फिर कंपोजिट की बनानी पड़ती क्या? नेम तो अलग अलग है ना। नेम अलग अलग है, लेकिन अब यार अभी तो मैंने इतने से पर दिया। ठीक है, मान लो कि मैंने 2 पर भी सत्यम दिया होता, फिर मैंने 2 पर भी सत्यम दिया होता, आईडी 2 है उसका भी नाम सत्यम है। ये तो मैंने एज एन एग्जांपल दे दिया ना, मैंने इसलिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दिखाया है। अभी मैंने 1 1 किया है, आप ले सकते हो, अगर आपको इसमें कोई यूनिक दिख रहा है तो आप ले लो, फेयर एनफ। ठीक है, ठीक है, फेयर ठीक एनफ, है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने ग्रैनुलरिटी दिखाया है कि ग्रैनुलर कितने पर होगा। इन केस हो सकता है कि दिनेश नाम का कोई और लड़का आ जाए, तो फिर तो लॉजिक वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों मिलके बन गए हमारे। यही है इनर ज्वाइन ऑन मल्टीपल कॉलम्स, मतलब हम ऑन कंडीशन में ही, इसीलिए मैंने आपको ये दिलवाना सिखाया। अगर आप ये नहीं मारते हो ना तो शायद हो सकता है कि एरर दे। वैसे तो ज्यादातर कंपाइलर में नहीं देता है एरर, ज्यादातर कंपाइलर में नहीं देता है, लेकिन हो सकता है शायद एरर दे। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने घेरना सिखाया, इसको घेर लो। आप जब डेटाब्रिक्स वगैरह में काम करोगे ना आगे चल के, तो ये एरर देता है अगर आप इसको घेरोगे ना। रतन भाई ये क्वेरी को थोड़ा और एक बार बताइए, मतलब हाँ देखिए, मैं क्या बोल रहा फास्ट हूँ, फास्ट में। आसान भाषा में आप देखो। इसमें ईएमपी है। चलो मैं दीपक का एक, मुझे अच्छा लगा ये स्टेटमेंट। रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ, अपडेट। ये सही दीपक तुमने बोला, ये कंफ्यूजन दूर कर देगा। ठीक है, सेट इंसर्ट, ठीक है। मैंने एक काम किया, मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब दीपक ये बताओ कि अब ये तुम्हारा कहना सही है कि नहीं? ठीक है, ठीक हमने है। एक और रिकॉर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये नेम भी दो, ऐसा नेम भी यूनिक नहीं है, नहीं रहा। ठीक है, आईडी भी यूनिक नहीं है। तो हमें जब imp3 पर ज्वाइन करने हैं, imp3 पर हमें ज्वाइन करना है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो यूनिक की बन के रिकॉर्ड हो, क्योंकि सैलरी सैलरी जो है सबका अलग अलग होगा। राइट, राइट, सैलरी सबका अलग अलग होगा। तो सैलरी जब सबका अलग अलग होगा, तो फिर हमें हर यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड पता करना होगा कि कैसे हम रिकॉर्ड को सेग्रीगेट कर सकें, है ना, एक रिकॉर्ड को दूसरे से अलग कैसे दिखा सकें। तो हमने किया है आईडी, ठीक है, हमने किया है, ये देखो आप,
तो हमने लिया है ये क्वेरी में एम्प्लॉय E1 से एम्प्लॉय टेबल से सॉरी ज्वाइन किया है E3 पर किस किस कॉलम पे, ये आईडी और नेम पर, ठीक है। और हमने जो जो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना हुआ वो रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किया, ये देखो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, हमने पहले टेबल से आईडी लिया है, पहले टेबल से ही नेम ले लिया है, दूसरे टेबल और पहले टेबल से ही एज ले लिया है, तीनों ले लिया है ना। और सैलरी कॉलम लिया है दूसरे टेबल से, ठीक है। और हमने इसको ज्वाइनिंग कंडीशन में डाला है आईडी और नेम, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और अब हम इसको रन करते हैं तो हमें वो सत्यम नहीं आएगा, सत्यम का रिकॉर्ड ही नहीं आएगा, क्योंकि ये सत्यम का रिकॉर्ड जो है इनर ज्वाइन वाले दूसरे टेबल में नहीं है। आप अगर देखोगे EMP3 में 4 सत्यम का रिकॉर्ड नहीं है, जो 4 ID 4 के नाम से जो सत्यम है उसका रिकॉर्ड नहीं है इसमें। आप देखो इनर इम्प टेबल में ये 4 सत्यम है ना, 4 सत्यम S25, ID 4 वाला सत्यम IMP3 में नहीं है। और चूंकि ये इनर ज्वाइन है तो इनर ज्वाइन में सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड आते हैं जो दोनों टेबल में प्रेजेंट हो, इसलिए हम जब ये क्वेरी रन करेंगे तो वो 4 सत्यम वाला रिकॉर्ड नहीं है। समझ में आया गाइस? अब ये समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है सत्यम भाई, ये गो थ्रू करते हैं, फिर कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट कल है ना? पूछते हैं। तो इसको देखिए, आप जब तक बनाओगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा, बनाना तो पड़ेगा ही, आप बनाओगे तभी आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो पाएगा कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। आप क्वेरी लिखनी ही पड़ेगी, वो कोई उपाय ही नहीं है। वो जब तक आपका हैंड्स ऑन नहीं होगा, प्रैक्टिस, और लिख के कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना क्वेरी को, एक क्वेरी से उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया और एडिट कर दिया, वो तो काम कभी मत करना। जितना आप लिखोगे, टाइप करोगे, उतना समझ में आएगा, उतना जल्दी आपका हाथ साफ होगा। और सीक्वल में कुछ भी नहीं है, सीक्वल ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं इस पर आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ पर ये चीज खत्म हो गया, ठीक है। कल इनर ज्वाइन का लास्ट चलेगा, इनर ज्वाइन बाय वेयर क्लॉज कल बताऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इनर ज्वाइन के। उसके बाद हम लोग लेफ्ट ज्वाइन पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन आप समझो कि ये इनर ज्वाइन अगर अच्छे से सीख लिए तो लेफ्ट ज्वाइन भी अच्छे से सीख लोगे, और बाकी तो मैं हल्का फुल्का बता दूंगा। ज्वाइंस खत्म हो जाएगा, उसके 2-3 दिन और ज्वाइंस चलेगा, उसके बाद ज्वाइन खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 4 दिन और चलेगा ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन आपका फिनिश हो जाएगा। तो ज्वाइन में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। इनर ज्वाइन इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ कि आप लोग का इनर ज्वाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है, आराम से। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। हडूप आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हडूप के को किसी और दिन करते हैं।